गुरु जी की सेवा कैसे करें? गुरु जी की सेवा, गुरु जी की आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जी की सेवा, मान लो आप चरण दबा दो, कपड़े धो दो या भिक्षा मांग के ले आओ, ये सेवा का अंग है। संपूर्ण सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आज्ञा शमन सुसाहब सेवा, अपने मालिक की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, वैसे यदि हमारी दिनचर्या नहीं, हमारा जीवन नहीं है, तो गुरु के समीप, गुरु के श्रीअंग सेवा करते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा। लाखों कोस दूर है और गुरु की आज्ञा पर चल रहा है, तो गुरु हर समय उसके हृदय में, उसके मानस पटल पर छाए हुए हैं और वो गुरु का लाडला निश्चित इष्ट को प्राप्त हो जाएगा। गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा पर ध्यान दिया जाए, उनके वचनों पर ध्यान दिया जाए। वो जैसी, अगर वो चाहते हैं तो हम उनके चरण दबाते हैं, नहीं चाहते हैं तो हमें आवश्यकता गुरु जी के इशारे पर चलने की है। सेवा का तात्पर्य होता है सेव्य की रुचि के अनुकूल चलना, अपने मन के अनुकूल चलना नहीं, सेव्य की रुचि के अनुकूल चलना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के, सुख की चाह का त्याग करके केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला वो गुरु सेवी, वो गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु स्वरूप हो जाता है। संदीपनी जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, उनकी सेवा में रहे। बाद में एक बार गुरुदेव ने विकसित होने की लीला की संदीपनी जी के गुरु, तो जो शिष्य और थे तो थूक देना, ईंट मारना, ऐसी लीलाएं की तो सब भाग गए। संदीपनी जी उनको स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, सेवा करना। तो जब कुछ दिनों बाद वो जो लीला की थी वो शांत हो गई, तो उनका बेटा और सब कहाँ गए? तो बोले गुरुजी आपका व्यवहार ऐसा था, तो सब भाग गए। क्या व्यवहार था? बोले आप थूक देते थे, आप लघु शंका कर देते थे, आप धूल मारते थे, ईंट मारते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं मारा क्या? बोले मारा। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? फिर बोले गुरुजी आपकी सेवा कौन करता है, इसलिए। तो उनका बेटा, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से भगवान के धाम में जा रहा हूं, तुम्हारे यहां स्वयं परम धाम भगवान शिष्य बनकर आएंगे। संदीपनी जी गुरुपद में बैठे और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नीचे बैठ करके, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ वो भगवान नीचे बैठे। तो गुरु सेवक वही जो स्वसुख वांछा का, मान का त्याग करके गुरु पर आसक्त हो, उनके वचनों पर आसक्त हो, वही गुरु सेवी कहा जाता है। और गुरु की बाहरी संपत्ति देकर सेवा करके संपत्ति का अधिकारी बनने की भावना रखना, तो बाहरी संपत्ति मिल सकती है, लेकिन आंतरिक गुरु की संपत्ति उसी को मिलती है जो गुरु की रुचि में रुचि मिलाकर चलता है, उनकी आज्ञा पे चलता है। आप समझ पा रहे? सेवा का मतलब मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। गुरुदेव की रुचि क्या है, हम सेवा के बल से इतना जान पावे कि मेरे गुरुदेव क्या चाह रहे हैं।